में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर सभी को बहुतायत से आशीष दें। यहाँ हम देखते हैं कि वचन में बता रहा है कि हमें परमेश्वर के आत्मिक हथियार बांधना है और इसलिए बांधना है कि हम बुरे दिनों का सामना कर सके और हम स्थिर रह सके, परमेश्वर की संगति में स्थिर रह सके, उसके वचनों पर हम स्थिर रह सके। इसलिए हमें आत्मिक हथियारों को बांधते हैं। और यहाँ जो आत्मिक हथियार दिया है, सबसे पहला आत्मिक हथियार है सत्य से अपनी कमर कसना। अगर हम पुराने समय में देखें तो लोग जो वस्त्र पहनते थे उस समय में, जो उनका पहरावा होता था उसमें वो एक बांगा या एक गाउन पहनते थे और वो ढीला ढाला होता। तो जब उन्हें युद्ध में जाना है या जल्दी जल्दी चलना होता था या दौड़ना होता था तो वो क्या करते थे, तो उसमें बागे पे या उस गाउन में कमर पर वो एक बेल्ट बांधते थे। तो यहाँ देखते हैं कि जो 14वें अध्याय में 14वीं आयत में पहला जो हथियार दिया गया है वो दिया है सत्य से अपनी कमर कसकर। और आज हम यहाँ पर जो ये हथियार है वो देख रहे हैं कि कमर कसना या बेल्ट के बारे में बताया गया है। तो हम आज बाइबल में से कुछ बेल्टों के बारे में पढ़ेंगे। और पहला हथियार जो है यहाँ पर वो पहला बेल्ट जो है वो है सत्य से अपनी कमर कसकर। परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें सत्य से अपनी कमर कसना है। क्यों कमर कसना है हमें? कि हमें बुरे दिनों का सामना करना है। और हमारा अगर हम इसमें इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उस 10वीं आयत से अगर हम वचन पढ़ें तो वहाँ वचन हमें कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें शैतान के सामने खड़े रहना, वो जो हमारे जीवन में चालबाजी करता है, वो हमारे जीवन में जो अलग अलग तरह के वो सर्कमस्टांस आता है, वो हमारी परिस्थितियों को बदलता जाता है। उन सारी परिस्थितियों का हम सामना कर सके, इसलिए हमें हथियारों को बांध देना है। कि हमारा फल युद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से है और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेना से है जो आकाश में। उन सब से है, सारी दुष्ट आत्मा की सेना से है और जो अंधकार के हाकिम है उनसे हमारा युद्ध है। इसलिए हमें अपने को परमेश्वर के हथियारों से बांध देना है। और उसमें सबसे पहला हथियार, सबसे पहला बेल्ट जो हम देख रहे हैं वो है सत्य से अपनी कमर कसना। सत्य से अपनी कमर क्यों कसना? कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमें वचन में बताता है कि हम मार्ग सत्य और जीवन है। इसलिए हमें वो जब सत्य है तो हमें भी सच्चे होना है, हमें भी सत्य को थामे रहना है और हमें सत्य से अपनी कमर कस लेना है। अगर हम इसी बात को यशायाह नबी में देखें तो यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और वहाँ उसकी 5वीं आयत कहती है कि उसकी कटी का बेटा धर्म और उसकी कमर का बेटा सच्चाई होगी। यहाँ भी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता रहा है वचन। यहाँ पर उस यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। उसमें वो बता रहे हैं कि उसकी कमर का बेटा जो है वो सच्चाई होगी। तो वो हमारा परमेश्वर जो सच्चा है और वो उसका कमर का संबंध भी जो सच्चाई का है, तो हमें भी अपनी कमर सत्य से कस लेना है और सत्य के बेल्ट को अपने अंदर अपने आप में अपने ऊपर बांध लेना है। क्योंकि अगर हम देखें कि यूहन्ना 8 और उस 44वीं आयत में जहाँ वचन हमें बताता है कि
उसका 8वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत 44 वर्ष में, जहाँ वचन कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो हम शैतान की औलाद तो नहीं है, हम अपने परमेश्वर पिता के संतान हैं। हम उसके समान बने, क्योंकि जो वचन यहाँ पर बता रहा है कि शैतान जो है वो झूठा है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है और उसमें सत्य है ही नहीं, और वो हमेशा झूठ बोलता है। वो झूठा है वरन झूठ का पिता है वो। इसलिए हमें उस पर नहीं परंतु अपने परमेश्वर पिता के समान, हमारे परमेश्वर के संतान होने के कारण हमें सत्य से हमारे को कस देगा। और अगर हम देखें बाइबल में प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में, वहां पर हन्ना और सफीरा का वर्णन हमें मिलता है। और वहां हम देखते हैं कि हन्ना और सफीरा ने क्या किया, पतरस से झूठ बोला, जमीन बेची और उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रख लिया। और उस झूठ के कारण वो शैतान की संगति में थे, और शैतान के जैसा शैतान झूठ बोलता है वैसा ही उन्होंने भी पतरस से झूठ बोला, और वो क्या हुआ, मृत्यु प्राप्त हुई। और उसी समय उसी क्षण वो मृत्यु प्राप्त होने पाई। इसलिए हमें शैतान की बातों में नहीं आना है, शैतान के अनुसार नहीं चलना, परंतु हमें सच्चाई को धारण करना है और सच्चाई को हमें पकड़े रहना है, थामे रहना, क्योंकि हम परमेश्वर पिता की संतान। और जैसा कि हम मत्ती 5 और उसकी 33वीं आयत में देखते हैं कि वहाँ वचन कहता है कि तुम्हारी बात हाँ ना हो और नहीं हो, क्योंकि इससे ज्यादा जो कुछ भी होता है वो बुराई होती है। इसलिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना, परंतु अपने सत्य को अपने जीवन में, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो सच्चा है, पवित्र है, तो हमें भी वो पवित्रता का जीवन जीना है, सच्चाई का जीवन जीना है और परमेश्वर के अनुसार। पहला बेल्ट हमने देखा, सत्य से हम अपनी कमर कसकर। दूसरा हम देखेंगे जो हमें मिलता है पहला पतरस और पहला पतरस उसका 5वां अध्याय, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत। यहाँ हमें मिलता है दीनता से कमर बांध। यहाँ पर 5वीं आयत से वचन इस प्रकार से कि इसी प्रकार हे नवियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु पर अनुग्रह करता है। वचन हमें कह रहा है कि सब के सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हमें दीनता को अपने जीवन में धारण करना है, नम्रता को हमें अपने धारण करना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने स्वभाव को परिवर्तित करना है। और ये एक बार में नहीं हो जाएगा, हम धीरे धीरे जैसे जैसे परमेश्वर के वचन की संगति में जाएंगे, परमेश्वर का वचन हमें धीरे धीरे हमारे स्वभाव को परिवर्तित करता जाएगा और हमारे हर एक गुणों को निकाल देगा। यहाँ हम दूसरा बेल्ट देखते हैं कि दीनता से अपनी कमर बांधना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें उदाहरण देते हैं, वो दीन था, नम्र था, और वो इतना नम्र बन गया, इतना दीन था वो कि उसने अपने चीलों के पांव तक धोए, हमारे लिए उदाहरण सेट किया कि गुरु होकर भी वो अपने शिष्यों के पैर धोया उसने और उनके पैर धोए। तो हमें भी नम्रता को अपने जीवन में रखना, हम उसके वचन के अनुसार नाम को परिवर्तित करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें हमारे स्वभाव को इस तरह से बना देता है कि हम सबसे अच्छे दिखाई दें, सबसे अलग दिखाई दें, हमारे जीवन में फिर कोई बुराइयां नहीं होने पाएगी, क्योंकि वचन हमें बताता है फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
और जब वो मसीह यीशु जो है वो अपने चेलों के पांव तक धो देते हैं, तो हमें भी नम्र और दीन होकर एक दूसरे की सेवा में एक दूसरे से बढ़कर रहना है। इसलिए हमें जो है वो अपने जीवन में हमें बेल्ट बांध लेना है। कौन सा बेल्ट बांधना है? हमें वीरता का बेल्ट हमें बांध लेना है कि हम परमेश्वर की संतान ठहरने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो नम्र है, बहुत ही नम्र है कि उसने हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने प्राण तक दिए। वो इतना नम्र और इतना दीन कि वो हमारे लिए उसने अपने प्राण तक दे दिए, ताकि हम पापी ना ठहराए जाएं। हम हमारे उन पापों को देखकर, ताकि हमारे ऊपर कोई भी पाप का दोष न हो पाए। तीसरे प्रकार का बेल्ट हम देखते हैं जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय। भजन संहिता उसका 30वां अध्याय और हम उसकी 11वीं आयत को देख लेंगे। वहाँ वचन इस प्रकार से है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने, यहाँ पर भजनकार में बताता है कि परमेश्वर ने जो है वो उसने हमारे हर एक दुखों से हमें छुटकारा दिलाकर और हमें कमर में आनंद का पटुआ बांधा है। क्योंकि हम अगर वहां देखें पौलुस के जीवन में, पौलुस भी हमें हमेशा कहता है कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। वचन के द्वारा वो हमें सिखाता है। अगर हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी हम देखते हैं 16वीं आयत, जहाँ वचन इस प्रकार से कहता है कि सदा आनंदित रहो। वचन हमें सिखा रहा है, पौलुस हमें कह रहा है कि हमें आनंदित रहना है, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। फिलिपियों में वो कहता है हमसे, फिलिपियों 4 में कि 4:4 में वो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमें चिंता नहीं करना है, परंतु हमें आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें आनंदित होना है। क्यों आनंदित होना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है। हमें दुख करने की जरूरत ही नहीं है, हमें दुखी होना ही नहीं है। हमें एक आयत और देखेंगे, हमें यहाँ की नहम्याह की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और हम उसकी 10वीं आयत को देखेंगे, जहाँ वचन इस प्रकार से है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री हो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ ठहरा है। हमारा दृढ़ गढ़ है, प्रभु का आनंद जो है वो हमारा दृढ़ गढ़ है। हमें डरना नहीं है, क्योंकि गढ़ जो होते हैं वो किले होते हैं और वो किले को बनाए जाते हैं, उसके चारों तरफ बहुत सुरक्षा होती है। जब प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, परंतु हमें आनंद करना है। हम एक आयत और देखेंगे, भजन संहिता और उसका 16वां अध्याय, भजन संहिता और उसके 18वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत को हम देखेंगे, जहाँ वचन इस प्रकार से कहता है कि वही ईश्वर 16वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम देख लेंगे।
तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा। तेरे निकट आनंद भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हमारे परमेश्वर के निकट आनंद भरपूरी है। तो हमें परमेश्वर के निकट, वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर के निकट आनंद भरपूरी है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट रहना है, हमें उससे दूर नहीं होना है, हम हर समय उसके पास में रहें। क्योंकि हम अगर देखें गलातियों 5:22 में वहां पर आत्मा का फल दिया गया है। वो आत्मा का फल में 9 गुण है और उसमें एक गुण आनंद भी है। परमेश्वर का आनंद जो हमारे जीवन में दिया गया, परमेश्वर ने हमें सेव में दिया है कि हम आनंदित रहें, सदा परमेश्वर में हम आनंदित रहें, क्योंकि उसने हमारे कमर में आनंद का पटका बांधा है। इसलिए हम आनंदित रहना है, हमें दुखी नहीं होना है। कुछ भी परिस्थिति हमारे जीवन की कैसी भी हो, लेकिन हम हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें और परमेश्वर में मगन रहने वाले हो पाए। हमें दुख नहीं करना है, दुख नहीं मनाना, हमें कुछ बुराई से हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे कमर में आनंद का पटका बांधा। चौथा बेल्ट हम देखेंगे, सामर्थ का बेल्ट, जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। वहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, ये वही परमेश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर ने हमारे कमर में सामर्थ का कटिबंध बांधा है। और जब परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है तो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर से जब हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसा पौलुस कहता है कि परमेश्वर वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसको मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, परमेश्वर ने जब हमारे कमर में सामर्थ्य का पटका बांधा है, बेल्ट बांध दिया है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह भी, अगर हम लूका 4 में जहाँ पर हम देखते हैं यीशु परीक्षा का वर्णन, वहां पर वो बपतिस्मा लेके बाहर आए तो सामर्थ्य से भरा हुआ था। उसके 4वीं आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह सामर्थ्य से भरा हुआ, और जब वो सामर्थ्य से भरा हुआ तो उसने शैतान की परीक्षा में सामना किया, उसके हर एक प्रश्नों का उत्तर दिया। तो परमेश्वर ने भी हमें अपनी सामर्थ्य का कटिबंध बांधा है और इसलिए हमें किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। हम उससे सामर्थ्य पाकर, परमेश्वर से हम सामर्थ्य पाकर और हम हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। पर सामर्थ्य हमें कब मिलेगा? हम प्रेरितों के काम देखते हैं, उसका पहला अध्याय प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसकी हम 8वीं आयत में देख लेते हैं, जहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कब होंगे हम गवाह? परमेश्वर के गवाह जब हम सामर्थ्य प्राप्त करेंगे, और सामर्थ्य तब मिलेगा जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने लिए पवित्र आत्मा मांगनी है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होगी, परमेश्वर की आत्मा होगी, तो ऐसा वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, गाइड करेगा, तुम्हें बताएगा, चिताएगा, याद दिलाएगा, वो हमें याद दिलाएगा और परमेश्वर सामर्थ्य में मिलने पाएगी। तो परमेश्वर जो है वो अपने हमारे जीवन, हमारे सामर्थ्य के कटिबंध हमारी कमर में वो बांधेगा और हम फिर सब कुछ कर सकते हैं। जैसे फिलिपियों 4:13 में पौलुस कहता है तो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वैसे ही हमें
कहने पाएंगे कि वो मुझे सामर्थ्य देता है और उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम सामर्थ्य प्राप्त करेंगे तो हम परमेश्वर के गवाह होंगे। जैसा कि हमने देखा प्रेरितों का 1 अध्याय में कि जब तुम पृथ्वी पर सामरिया और यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हम पृथ्वी के छोर तक हर कोने कोने तक उसके गवाह ठहर पाए। 5वां बेल्ट जो है वो है शक्ति का बेल्ट। देखेंगे भजन संहिता और उसका भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष, जहाँ वचन इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का बटुका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया। परमेश्वर ने हमारे यहाँ वचन जो है वह हमको बता रहा है कि परमेश्वर ने हमारी कमर में शक्ति का बटुका बांधा है। वो हमें हर बात में सामर्थ्य देता है, हमें शक्ति प्रदान करता, बल देता है। हम परमेश्वर से बल प्राप्त करके जाते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं होता। निर्गमन पुस्तक और उसके 15वें अध्याय की दूसरी आयत में वचन कहता है यहोवा मेरा बल और भजन का विषय। हमारा बल जो है वो यहोवा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी बात से डरे ना, उसने हमारे कमर में शक्ति का बटुका बांधा। हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो किससे है? क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो शैतान से है और उन शक्तियों से, जैसा हमने इफिसियों के 6वें अध्याय में और उसकी 10वीं आयत में लिखा था, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए हमें परमेश्वर के हथियार से, परमेश्वर की शक्ति से बलवंत बनना। परमेश्वर ने शक्ति का बटुका हमारी कमर में बांधा है, वो बेल्ट हमें दिया हुआ है। हमें किसी भी बात में डरना नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसकी 13वीं आयत में कहती है बलवंत। हमें बलवंत बनना है, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, परंतु क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी कमर में शक्ति का बेल्ट बांधता है, सामर्थ्य का बेल्ट बांधता है, दीनता से हमारी कमर कसता है, सत्य से हमारी कमर कसता है, आनंद का बेल्ट वो हमारे को बांधता। तो हमें किसी भी बात में डरना नहीं। बस हमें क्या करना, हमें प्रार्थना करना, उपवास करना, आराधना करना है, संगति में रहना है, संगति में बने रहना, बाइबल पढ़ना है, पवित्रताई का जीवन हमें, सच्चाई का हमें जीवन। अगर हम इस अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जैसा कि हमने देखा था फिलिपियन 2:5 में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव था, तो हम सब जो है तो परमेश्वर के बेल्टों से नवाजे जाएंगे। ये जो परमेश्वर के 5 बेल्ट, इन 5 बेल्टों से नवाजे जाएंगे और परमेश्वर के इन सारी शक्तियों को परमेश्वर से प्राप्त करके हम शैतान के सामने खड़े रह सकेंगे, स्थिर रह सकेंगे। जैसा हमने इफिसियों 6 में देखा था कि हमें क्यों आत्मिक हथियारों को बांधना है कि हम शैतान के सामने, उसकी युक्तियों के सामने हम खड़े रह सकें। इसलिए हमें इन बातों को, इन बेल्टों को परमेश्वर से प्राप्त करना है, हमें मांगना है उससे कि हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे हो। जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो हम सामर्थ्य, शक्ति और दीनता, सत्य और आनंद, हर एक बातों से हम परमेश्वर की हर एक बातों से नवाजेंगे। परमेश्वर हमें हर एक गुण आशीर्वाद से नवाजेगा, क्योंकि वो उसने हमें दिया है, हमने उसे नहीं चुना है,
उसने हमें चुना है, इसलिए हम उसके सामने, उसके इन बातों पर, उसके वचनों पर चले, उसके वचनों के अनुसार चले, रोज बाइबल पढ़ें, रोज हम प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, हम संगति में रहें, हम आराधना में रहें और पवित्रताई का और सच्चाई का हम अपना जीवन जिएं। हम सबों को बहुतायत से आशीषित करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम छोटी सी विनती करेंगे परमेश्वर से। धन्यवाद 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 सामर्थ्य जीव के अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपना नाम लेने देने का अधिकार हम लोगों को दिया प्रभु जी। इस सुंदर संगति में हमें जोड़ा प्रभु जी। प्रभु जी आपके वचन को हमें पढ़ने का अधिकार दिया प्रभु जी, हम उसको पढ़ सके प्रभु जी, वचनों को मनन कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके सारे प्रभु जी जो आपने हमारी कमर में बांधे हैं प्रभु जी। आपने अपना बल, अपनी शक्ति हमें दी है प्रभु जी। आपने अपना आनंद हमें दिया है प्रभु जी। आपने अपनी सामर्थ्य हमें दी है प्रभु जी। आपने अपना सत्य हमें दिया है, अपनी दीनता हमें दी है प्रभु जी। हम इन 5 गुणों से नवाजे जाए, इन 5 बेल्टों से हम सब नवाजे जाए प्रभु जी। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए हम सबों के ऊपर कि हमारे जीवन में ये बेल्ट पाए जाए प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु जी कि हर एक को इन बेल्टों से नवाजेगा, कि हर एक आपके अनुरूप अपना जीवन जीने वाला और उन शैतान की युक्तियों का सामना करने वाले होने पाए प्रभु जी, और हमें स्थिर रह सके जैसा आपका वचन हमें सिखाता है। हम सबों को अपनी शक्ति सामर्थ्य से, अपनी दीनता से, अपने सत्यता से, सच्चाई से प्रभु जी, अपने आनंद से हमें अपनी आशीष से नवाजेगा। हर एक के संग साथ होएगा प्रभु जी। हर एक के जीवन में हम सब प्रभु जी एकदम से परिवर्तित नहीं हो सकते, लेकिन आपके वचन के अनुसार जब हम आपके वचन को पढ़ते, मनन करते प्रभु जी, उसे अपने जीवन में आत्मसात करते प्रभु जी, उसके अनुसार जीवन चलाते, हम शहने शहने बदलते जाते प्रभु जी। हमें आशीष दीजिएगा कि हम बदलने वाले, हमें ढीठपन ना होने पाए प्रभु, परंतु आपके वचन के अनुसार हम बदलने के लिए बसते। आपकी आशीष हर एक के लिए मांगते, हर एक विश्वासियों के लिए मांगते, हर एक को बताए से आशीषित कीजिएगा और हर एक को अपने बेल्टों से नवाज दीजिए। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह करे पर सारी सभा को आपके सामर्थ्य हाथ में देते, सारी सभा पर आपकी आशीष देती। इस विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने आधार करता, यीशु मसीह की पवित्र